नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उसी का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी आपके एग्जाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसके आगे का भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के शासक। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। गियासुद्दीन तुगलक ने खोत और मुकदमों को भू राजस्व में रियायतें दी। और है, गियासुद्दीन तुगलक पुराने मुस्लिम कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कुलीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था। उपयुक्त वक्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ए सही होगा। ए सही है और आर गलत है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने खुद और मुकदमों को भू राजस्व में रियायतें दी। लगान वसूलने वाले पुराने मुकदमों और खुतों की विशेषाधिकारों को पुनः बहाल कर दिया तथा उसके खेत और चारागाह को कर मुक्त कर दिया। लगान वसूली के लिए उन्हें उचित जमींदाराना शुल्क दिया गया, किंतु ध्यान में रहे कि गियासुद्दीन ने हिंदू कुलीन वर्ग का समर्थन के लिए यह सब नहीं किया था। इस प्रकार कथन एक सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया था? ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, इसका उत्तर इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया, जो इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। यह मकबरा कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1234-35 में लाल पत्थर का प्रयोग कर करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तानगढ़ी में मकबरे का निर्माण करवाया और बलबन ने भी दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया, जो शुद्ध और इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसका उत्तर आपका डी होगा। क्या था? डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इल्तुतमिश ने भी अपना मकबरा बनवाया था और बलबन ने भी अपना मकबरा बनवाया था अपने जीवन काल में ही। लेकिन बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, इल्तुतमिश को ही माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? नाइब-ए-मुमनीज, नासिर, अमीर-उल-मोमनीज, अमीर-उल-मोमनीज। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है सी, अमीर-उल-मोमनीज। व्याख्या देख लेते हैं। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर अल-इमाम, खलीफा, अल-मुस्तसीम, अमीर अल-मोमनीज की उपाधि धारण किया या खुदवाया था। अगला क्वेश्चन, दास वंश का अंतिम शासक कौन था? बुघरा खां, कैमुअर्स, कैकुवाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी होगा, कैकुवाद। कैमुअर्स, इसमें बी दिया है, सॉरी। कैमुअर्स, कैकुवाद के बाद कैमुअर्स में भी कैमुअर्स हुआ था। आइए देख लेते हैं व्याख्या। ममलुक वंश, दास वंश का अंतिम शासक कैक्यूमर्स था।
क्यूमर्स 1290 बलबन का पोता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसे आरिज ममालिक का पद प्राप्त था ने कैमर्स की हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और खिलजी वंश का सूत्रपात किया। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही कैमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया? बदायूं, संभल, ग्वालियर। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर शायद बदायूं ही होगा। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक था, वह इल्बानी जाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां एक कबायली सरदार थे। इसके भाइयों ने बचपन में ही उन्हें दास बनाकर बेच दिया था। उसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया। 1205-6 में गोरी अंतिम अभियान में उसने अद्वितीय साहस का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया और ऐबक ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर उसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन एल्दौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया? ये बीपीएससी में पूछा गया है। चेनाब नदी के तट पर, तराइन पर, सिंध पर। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा बी, तराइन पर। तराइन के स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन को बुरी तरह पराजित करके बंदी बना लिया था। एल्दौज गजनी का शासक था और दिल्ली पर भी संप्रभुता का दावा रखता था। 1215 और 16 में इल्तुतमिश और एल्दौज में प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ, क्योंकि एल्दौज ने पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी दिल्ली में रायपिथौरा किले के पास करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। यह इंडो इस्लामिक शैली का प्रथम उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखवाई हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। नेक्स्ट वो है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल कहा जाता है? 1236 से 66, 1236 से 42, 1236 से 46। यानी इसका उत्तर, इल्तुतमिश ने ही चालीसा का गठन करवाया था, तो इसका उत्तर सी ही होगा। मैं लगता है सन नहीं देख पाई हूँ। सन देखे क्या है? कब? 1236 से 66। हाँ, 1236 से 66 जो इल्तुतमिश का काल था, मैं दूसरा नहीं देख पाई थी। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद लगभग 30 वर्षों 36 से 66 मृत्यु के बाद 66 तक, यानी 1236 से 66 तक चालीसा दल का शासन माना जाता था। के बाद का, यानी इल्तुतमिश ने इसका शासन करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। उसके बाद 30 वर्षों तक 36 से 66 तक इसका इसने गठन करवाया था, लेकिन बलबन ने इसे खत्म किया था, समाप्त किया था। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तुर्कान-ए-चिहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फतुह-उस-सलातीन में भी मिलता है। चालीसा दल का गठन तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र हुआ, फिर उसको हटा के उसकी
उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को बनाया था अपना उत्तराधिकारी। उसके बाद बलबन बना था, बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन, बदरुद्दीन, शमसुद्दीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ए, बहाउद्दीन बलबन। 1266 से 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। वह इल्बानी जाति का तुर्क था जिसे ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच दिया गया। बलबन सुल्तान बनने के पहले 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। सुल्तान बनने पर उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त एवं लौह की नीति पर आधारित था। उसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन महमूद, उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त मतलब डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी है। हम व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सत्ता से अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत पर 7 माह तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी कि हसन निजामी ने लिखी? याह्या बिन अहमद ने लिखी? तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इस पुस्तक में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ फारसी भाषा में है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी, शाहाना ए मुहम्मदी, असरतनामा आदि की भी रचना की। शमसी सिराज अफीफ की पुस्तक का नाम भी तारीख ए फिरोज शाही है, जिसकी रचना बर्नी की मृत्यु के बाद की गई। अगला क्वेश्चन है, कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक कौन होता है? शाहजहां, खलीफा, अल्लाह या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा बी, खलीफा। व्याख्या देखते हैं। कड़े इस्लामिक सिद्धांत में खलीफा एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खलीफा को अपना वैधानिक शासक मानते थे। समस्त मुसलमानों का शासक इस्लामी विधि के अनुसार खलीफा था। शासक खलीफा के नाम के खुतबा पढ़वाते थे और सिक्के जारी करवाते थे। अगला क्वेश्चन है, बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, रजिया सुल्ताना। व्याख्या देखते हैं। बलबन को अमीर शिकार के पद पर रजिया बेगम ने नियुक्त किया। इल्तुतमिश के समय बलबन को खासदार का पद दिया गया, जबकि अलाउद्दीन मसूद शाह एवं नासिरुद्दीन महमूद ने क्रमशः अमीर हाजिब या नाइब मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया था। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया? पहले ही हम बता चुके हैं कि बलबन ने इसे समाप्त किया। व्याख्या देख लेते हैं। 40 के संगठन को सुल्तान बलबन ने समाप्त किया। तुर्कान चहलगानी का संगठन इल्तुतमिश ने किया था। वह गुलाम वंश का एक संगठन था। बलबन भी इस संगठन का सदस्य था। इस दल में इल्तुतमिश के सबसे विश्वास पात्र गुलाम होते थे, जो 40 की संख्या में थे और जिन्हें 40 सदस्यों का एक दल भी कहा जाता था। इस दल को बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान समाप्त कर दिया। सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी? तो इसका उत्तर होगा बी, फारसी। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा फारसी थी।
दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा को प्रोत्साहित किया गया। इसी कारण दिल्ली सल्तनत की अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई, जैसे तारीख फिरोज शाही, तुगलकनामा, खजाइर उल फुतूह। सल्तनत काल से संबंधित पुस्तकालय दिल्ली में स्थापित था। मुगल काल में भी फारसी राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने किन अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य, असैनिक अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया? मीर बख्शी, दीवाने आरिज, उपयुक्त में से कोई नहीं, वरीद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा वरीद। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने वरीद यानी गुप्तचर को वरीद कहा जाता था। अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य, असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था। दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना बलबन ने ही की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? इस विभाग का अध्यक्ष आरिफ-ए-मुबालिक होता था। वरीद के अधिकारी को वरीद-ए-मुबालिक कहते थे। अगला क्वेश्चन है, खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? बलबन, रजिया सुल्ताना, कैकुवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बलबन। खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत बलबन था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण किया, अपने योग्यतम सैनिकों को वहां नियुक्त किया तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा के संबंध में उसने जो नीति अपनाई वही आगे चलकर खिलजी शासकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। इसी संदर्भ में हबीबुल्लाह ने कहा, बलबन ने ही बड़ी सीमा तक खिलजी राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से संगीत के किस क्लासिकी ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया? संगीत शिरोमणि, संगीत रत्नाकर, मान कौतूहल, राग दर्पण। इसका उत्तर है राग दर्पण। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में संगीत के शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का अनुवाद फारसी में किया गया। इस काल में संगीत कला पर कई ग्रंथों की रचना हुई। राग विवेक की रचना सोमनाथ ने की थी। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। आगे कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा। लोचन कवि ने राज तरंगिणी की रचना की। लाख बख्श की उपाधि दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। व्याख्या देखते हैं। इतिहास का मिन्हाज ने लिखा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह बहुत दानशील था। उसकी उदारता के कारण वह इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। लाख बख्श का खिताब दिया गया था। अब दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है ऐबक को। दिल्ली के सुल्तानों का सही कालक्रम बताइए। अब इसमें पहले कौन था? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर आपका रजिया सुल्ताना, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, 1 2 3 4 5 और फिर कैकुवाद आपका ये होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुवाद। लेकिन इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन भी हुआ था, उसके बाद रजिया सुल्ताना आई थी। अगला क्वेश्चन, लेकिन उसका नाम दिया नहीं। आधुनिक ढिल्लिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अनंगपाल के द्वारा की गई। व्याख्या देखते हैं। आधुनिक ढिल्लिका या ढिल्किया दिल्ली की स्थापना
अनंगपाल तोमर के द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। अभिलेखों से पता चलता है कि मध्य युग में तोमरों द्वारा स्थापित दिल्ली के पहले शहर का नाम दिल्ली या डिलिका था। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने किया था? तो पृथ्वीराज प्रथम, अनंगपाल, धर्मपाल, राजा अजयदेव। उत्तर है इसका राजा अजयदेव। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण चौहान शासक राजा अजय देव ने किया था। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौराहों चाहमान ने परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। राजा अजय देव ने अजमेर में एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना की। तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। दूसरा है आर है, सभी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं। एक दूसरे को संबोधित किया, क्या तुम जो हो जो मैं नहीं हूँ? तुम क्या कर रहे हो जो मैं नहीं हूँ? उपयुक्त में से कौन सही है? ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। उत्तर उसका बी होगा। मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश ने तुर्क गुलाम को लेकर एक दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगामी 40 तुर्क गुलाम की संख्या दी जाती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंती और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना चाहते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? बलबन ने सैनिकों की संख्या और उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से लेकर एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। इसका उत्तर 1, 2, 3 तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन ने जिस निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली थी, इसके लिए उसने सेना का पुनर्गठन किया और सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि किया था। उसने दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। अहमद अयाज को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम का गुलाम नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज, बख्तियार खिलजी, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। तो इसका उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज तुगरिल था, जबकि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था। अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। लेकिन दूसरे ही साल पानीपत नहीं होगा, ये तराइन के प्रथम युद्ध में होगा। यहाँ पानीपत गलत है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने पानीपत के युद्ध में पहले प्रथम विश्व में और दूसरे पानीपत ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था और द्वितीय युद्ध में वे खुद हार गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे और कहाँ मिले? देखते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब मुमलिकात कौन बना? गियासुद्दीन बलबन, मलिक जुनैदी, इख्तियारुद्दीन एतगीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम नाइब ए मुमलिकियात पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एदगीन था। एदगीन ने नाइब का पद ग्रहण करने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। उसने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी कर लिया और अपने द्वार पर नौबत एवं हाथी रखना शुरू कर दिया। एदगीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी। नाइब ए ममलिका के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया? तो इसका उत्तर होगा इमाउद्दीन रेहान। व्याख्या देख लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगुल खां की उपाधि प्रदान की और नाइब ए ममलिकिया नियुक्त किया। 1253 में भारतीय मुसलमानों के नेता इमाउद्दीन रेहान बलबन के स्थान पर नाइब बना। 1254 को बलबन पुनः नाइब बन गया। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? अमीर सिकदार, अमीर हाजिब, खासदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? व्याख्या देख लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन एक मध्य एशियाई तुर्क था जिसे मंगोलों ने पकड़कर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया था। उसे बाद में इल्तुतमिश द्वारा खरीद लिया गया। प्रारंभ में वह एक साधारण जलवाहक के रूप में था, लेकिन कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने उसे खासदार, राजा का निजी परिचारक के पद पर नियुक्त किया। इसी के साथ ये अंतिम क्वेश्चन था। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। धन्यवाद।